फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। उसी में मेरी हमारी कम से कम 10 से क्लासेस हो चुकी हैं। उसी में आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस का, जिसकी बहुत सारी थ्योरी हैं, ठीक है। और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है हो जाता है, तो मैं अगर इसको लिखूँगी तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। और जो टाइम वेस्ट ना करते हुए जो ये मैंने अपने नोट्स से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप भी समझने की कोशिश करना, चीज़ों को अच्छे से देखना समझना, और साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप इसके प्रॉपर फिर नोट्स बना सको, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही देखेंगे हम। तो इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होती है? कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अडेप्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। यानी कि कैपेसिटी कोई बंदा इंटेलिजेंट है तो हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है कि वो चीज़ों को ईजिली कर पा रहा है, ठीक है। अब ईजिली करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व कर दी तो वो इंटेलिजेंट हो गया, नहीं। वो इंटेलिजेंट है कि मान लो वो ईजिली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ईजिली लर्न कर लेता है, ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, चीज़ों को समझ लेता है, कि पढ़ाई से रिलेटेड भी, और जो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग से रिलेटेड भी अडेप्ट कर लेता है चीज़ों को। तो वो सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होती है? कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अडेप्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग या शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसिस गैल्टन ने इन 88। अब जो ये मैंने हाईलाइट कर रखे ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस शब्द है, इंटेलिजेंस वर्ड है, उसका यूज सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसिस गैल्टन ने 1880 में, ठीक है। ये तो इतना नहीं पूछते, बट जो नाम है ना वो आपको पता होने चाहिए। और अब जब प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देखोगे ना, तो उसमें भी आप देखोगे कि डायरेक्ट आपसे नाम पूछे गए हैं। तो इंटेलिजेंस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? फ्रांसिस गैल्टन ने, ठीक है। फ्रॉम इंटेलिजियर जिस ए लैटिन वर्ड विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इंटेलिजेंस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? फ्रांसिस गैल्टन ने किया। किससे लिया है ये वर्ड? इंटेलिजियर से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर जो इंटेलिजेंस है एक मल्टी डायमेंशनल है। अब एक डायमेंशनल तो नहीं बोल सकते, एक डायमेंशनल मान लो कि अब इंटेलिजेंस को कैसे देख रहे हो? सिर्फ अगर एग्जाम मार्क्स से देख रहे हो कि बच्चा 100 में से 100 परसेंटाइल लेके आया है तो बच्चा इंटेलिजेंट है, तो वो सिर्फ एक ही डायमेंशन हो गया, ऐसे नहीं हो। कोई बच्चे स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से खेलना है, ठीक है। कोई बच्चे जो आउटर वर्ल्ड है उनकी चीज़ों को समझने में अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो इस तरीके, कुछ बच्चे डांस में अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से क्या है? इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल होगी भाई, एक ही डायमेंशन नहीं हो सकती इंटेलिजेंस की, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। और सिंपल प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि चीज़ें कोई इजीली समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता है, किसी को याद ही नहीं होती हैं चीज़ें, कोई चीज़ें समझने में बिल्कुल ही असक्षम होता है। तो इस तरीके से क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। किसकी होती है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। सपोज एक बच्चा है जो पढ़ने लिखने में अच्छा है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, बट अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे जो अपनी चीज़ें हैं ना पढ़ने लिखने वाली, उनसे उसको क्या हो जाएगा? वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है कि हेरिडिटी का फैक्टर होती है और इन्वायरमेंट का फैक्टर भी होती है, ठीक है। अब है मेंटल एज। मेंटल एज के बारे में किसने दिया है? अल्फ्रेड बीने ने, ठीक है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अल्फ्रेड बीने ने। और इन्होंने क्या दिया है? इंटेलिजेंट टेस्ट। अब इंटेलिजेंस जो टेस्ट था ना, सबसे पहला इंटेलिजेंट टेस्ट था बीने साइमन इंटेलिजेंट स्केल, ठीक है। बीने साइमन इंटेलिजेंस स्केल था, जिसको इस इंग्लिश में रिवाइज कर दिया गया और इसको बोल दिया गया स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। यानी कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बीने ने दिया। और इन्होंने कैसे दिया? इन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट देकर बताया, ठीक है। यानी कि एक स्केल बताया जिससे आप क्या कर सकते हो? इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो। तो इस स्केल का नाम था बीने साइमन इंटेलिजेंस स्केल, जो कि 1904 में दिया था। और ये क्या थे? फ्रांसिस थे, ठीक है। और फिर इसी स्केल को क्या किया गया? इंग्लिश में रिवाइज कर दिया गया, जिसका नाम था स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। और फिर इसी को रिवाइज किसने कर दिया? लुईस टर्मन ने। और लुईस टर्मन ने क्या दिया है? IQ का फॉर्मूला भी दिया। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंटल
एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है तो अल्फ्रेड बी ने आएगा। बट अगर आईक्यू का कॉन्सेप्ट पूछे तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, लुईस टर्मन ने दिया है, ठीक है। और फिर थर्ड टेस्ट है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, स्केल गिवन फॉर एडल्ट एडोलसेंस या एडल्ट या फिर एडोलसेंस चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 3 टाइप के टेस्ट हो गए। फर्स्ट वन इज़ बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट, सेकंड वन इज़ स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, थर्ड वन इज़ वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। अब ये जो विने साइमन इंटेलिजेंस स्किल टेस्ट है ना, ये किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन मेमोरी अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। अब ये जो आईक्यू का फॉर्मूला ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, लुईस टर्मन ने, ठीक है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, लुईस टर्मन ने दिया, ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू में 100, ठीक है। MA से मेंटल एज, CA से क्रोनिकल एज इंटू में 100, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे के बताऊँ, ठीक है, यानी कि मेंटल एज का मतलब क्या है कि भाई मान लो बच्चे की जो मेंटल एज है ना वो है, मान लो कि 90 है, ठीक है। मान लो बच्चे की मेंटल एज है 90 और बच्चे की जो क्रोनिकल एज है, क्रोनिकल एज उसकी खुद की एज वो मान लो है 25, तो जो उसका आईक्यू है वो कितना होगा, अगर उसका आईक्यू निकालेंगे तो 90/25 इंटू में 100, ठीक है, 360, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 360 तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सुपीरियर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, MA इज़ मेंटल एज, आपको मेंटल एज दी होगी, क्रोनिकल एज दी होगी, आईक्यू पूछ लिया जाएगा, आपको आईक्यू दिया होगा, मेंटल एज दी होगी, क्रोनिकल एज पूछ ली जाएगी, या फिर आईक्यू और क्रोनिकल एज गिवन होगी, मेंटल एज पूछ जाएगी, मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब है आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया, बट आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो लुईस टर्मन ने दिया, ठीक है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। अब यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, तो फ्रांसिस गल्टन ने, ठीक है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्बर्ट बीने ने। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बीने ने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास आईक्यू का कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट पूछे तो स्टर्न ने दिया था और आईक्यू का फॉर्मूला पूछे तो लुईस टर्मन ने दिया था, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारे पास एक छोटी सी टेबल है, आईक्यू की टेबल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका आईक्यू इतना है तो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि भाई ये बच्चा तो पढ़ने लिखने में गुड है, ये एवरेज है, ये जीनियस है, ये सुपीरियर है, ये तो बिल्कुल डल है, ये बिल्कुल इडियट है। तो बेसिकली उसका पीछे रीज़न क्या होता है कि उसकी जो मतलब उसकी जो मेंटल एज होती है ना वो कम होती है, यानी कि उसकी जो मेंटल एज समझिए, मतलब उसकी जो इंटेलिजेंस पावर होती है ना वो कम होती है, तो ये रीज़न होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मतलब कोई बच्चा है, अगर उसका IQ 0 से 24 के बीच में आता है, ठीक है, कोई भी बच्चा है अगर उसका IQ 0 से 24 के बीच में आता है तो हम उसको मतलब क्या बोलते हैं कि भाई ये तो इडियट है, प्रोफाउंड है, मतलब बिल्कुल जीरो, उसको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अदर्स। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि भाई क्या करना है, हाथ से पानी पीना होता है, भाई हाथ में पकड़ के पानी पीना होता है, ऐसे भाई ये लिखने के काम आता है, या कुछ क्या भाई खाना कैसे खाना होता है, चम्मच भी नहीं पकड़नी आती। बेसिकली क्या होता है, उनका जो मेंटली ना बहुत वीक होते हैं वो, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, उनकी जो मेंटल एज है बहुत कम होती है, इस वजह से उनकी जो IQ लेवल है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड बोलते हैं, यानी कि कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अदर्स, अपने दिमाग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगर IQ की वैल्यू अगर 20 से 35 के बीच में हो, 20 से लेकर 35 के बीच में, तो हम उनको बोलते हैं सीवियर, ठीक है। सीवियर यानी डिपेंड ऑन अदर्स बट स्लाइट फोकस, ठीक है। अब ये भी क्या होते हैं कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं बट थोड़ा बहुत फोकस कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ खाना तो इनको कोई और ही खिला रहा है भाई बिल्कुल इन्हें नहीं पता भी खाना कैसे खाते हैं, पर थोड़ा बहुत फोकस कर लेते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, मेंटली इनको हम बोल देते हैं रिटार्डेशन बोल देते हैं इनको, ठीक है। फिर आता है हमारे अगर IQ की वैल्यू 35 से 50 या 25 से 50 हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्बेसिबल या मॉडरेट, ठीक है, यानी कि अब ये मॉडरेट पे आ गए। अब ऐसे बच्चे क्या होते हैं, पार्शियल होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत खुद पे दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं, थोड़ा बहुत खुद से भी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत फोकस भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है
अगर आईक्यू की वैल्यू 50 से लेकर 69 हो, तो 50 से 69 हो तो वो क्या होता है, माइल्ड, फीबल या फिर मोरोन या फिर स्लो बच्चे बोलते हैं ऐसे बच्चे। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, एकेडमिक्स में लो होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू 0 से लेकर 50 तक के बीच में आता है वो क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेशन बोलते हैं इनको। और जो 0 से लेकर ये वाले हैं ना बिल्कुल मतलब 50 वाले, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही क्या हो गए, दूसरों पे ही डिपेंड है। तो ये तो बिल्कुल क्या हो गए, मतलब हम बोल देते हैं ना कि इसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो ऐसे बच्चों का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। तो ये इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब अब कोई बच्चा है, आप उसके दिमाग की जो भी वो कर रहा है उसको देख के अब आप ऐसे बता सकते हो कि हाँ इसका आईक्यू इस लेवल का होगा, ठीक है, इस तरीके से बता सकते हो। और आप अब अपने आप को भी देख के बता सकते हो कि भाई हाँ मेरा आईक्यू किस लेवल का है, ठीक है। अब 70 से 79 के बीच में अगर आईक्यू है तो मतलब डल या फिर बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ ये एक बॉर्डर लाइन है, इससे नीचे आएंगे मेंटली रिटार्ड बच्चे, और इससे ऊपर फिर धीरे धीरे आएंगे जो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, यानी जिनकी मेंटल एज अच्छी है, यानी कि वो जो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये डल या बॉर्डर लाइन के अंदर आएंगे। फिर अगर आईक्यू की वैल्यू 80 से 89 है तो वो बिलो एवरेज है, यानी कि एवरेज से थोड़े नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर 90 से 109 के बीच में अगर आईक्यू है तो वो एवरेज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप वैसे बोलते हो ना कि भी मैं तो एवरेज हूँ, तो मतलब आपका आईक्यू 90 से लेकर 109 तक है, ठीक है। अच्छा, अगर आईक्यू की वैल्यू 110 से लेकर 119 है तो आप एवरेज होंगे, ठीक है। मतलब कि हाँ भैया अब आप चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, आप पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ आपको जो और भी आउटर चीज़ें आप उनको भी समझ पा रहे हो, अडेप्ट कर पा रहे हो, चीज़ों को इजीली लर्न कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या हो गए, आपका आईक्यू क्या हो गया 110 से 119 अबव एवरेज, ठीक है। अब 120 से 139 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बस एक बार बता दिया ना, बस समझ लो, वो आप कभी भी पूछ सकते हो उनको, ठीक है। एक बार बता दिया, एक देने के बाद में ना वो कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छे से हो जाता है। और ऐसे बच्चे के हैं मतलब उनका आईक्यू लेवल बहुत, मतलब उनकी मेंटल एज कितनी है, ज़्यादा है, यानी कि उनका आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आते हैं 140 प्लस वाले, जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस से ज़्यादा, ये तो मतलब समझ लो कि जीनियस बच्चे हो गए। ऐसे बोलते हैं ना कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, तो वो गॉड गिफ्टेड होने का मतलब क्या है, उसका आईक्यू लेवल 140 प्लस से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये टेबल भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि भाई अगर आईक्यू इतना, एक तो वही आता है आईक्यू वाला भी, आईक्यू के निकालना, ठीक है। क्वेश्चन तो वो हो गए, 3 क्वेश्चन वो हो गए स्केल वाले जो मैंने बताया, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अगर आईक्यू इतना है तो क्या होगा। तो 0 से 50 मान सकते हो आप कि वो मेंटली वीक बच्चा है। फिर 50 से लेकर 100 तक मान लो कि भाई वो एवरेज तक आ गया, और अब 100 से ऊपर अब वो एवरेज, और फिर ये वाले जीनियस और सुपीरियर, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो वो पीछे वाला पोर्शन जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन ये, तो इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। इसकी थ्योरीज़ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।